जी के समय से लेकर के और सावित्री जिंदल जी, नवीन जिंदल जी और उनका पूरा परिवार निरंतर हिसार ही नहीं पूरे प्रदेश और देश की सेवा में निरंतर लगा रहता है। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी और हिसार वासियों का सौभाग्य है कि वो परिवार आज भारतीय जनता पार्टी में विधिवत शामिल हो रहा है। मैं सावित्री जिंदल जी से निवेदन करूंगा वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी उनको विधिवत भारतीय जनता पार्टी में शामिल करें और आप सब जोरदार तालियों से सावित्री जिंदल जी का स्वागत करें। हम सब हिसार वासियों के लिए तो बहुत गौरव का विषय है कि हिसार की राजनीति ही नहीं सामाजिक क्षेत्र में भी जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। पटके दो ना ऑर्डर वहां रहो ना तू। और आज जिस प्रकार से सावित्री जिंदल जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं, मुझे लगता है सीएम साहब मनोहर लाल जी 1 लाख से ज्यादा वोटों से केवल हिसार विधानसभा लीड देकर के चौधरी रणजीत सिंह को पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगी। अब मैं निवेदन करूंगा बहन सीमा जिंदल जी से वो आए। अजीत सीमा जिंदल, श्री दयानंद सैनी जी, श्री वेद रावल जी, मेरे हिसार परिवार के सभी सदस्यगण, सम्मानित मंच, पत्रकार व छायाकार बंधुओं, सबसे पहले हमारे युवा और उत्साही मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी का स्वागत एवं आपको करनाल विधानसभा की जीत की अग्रिम बधाई। मैं धन्यवादी और आभारी हूं कि आपने मेरे परिवार पर विश्वास जताया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। मैं बीजेपी के प्रत्येक पदाधिकारी कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करती हूं कि आपने पूरे सम्मान के साथ हमें मोदी परिवार का सदस्य बनाया। संत की तरह जीवन जीने वाले आदरणीय मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा में विकास की गंगा बहाई। आपके कार्यकाल में हिसार का भी खूब विकास हुआ। आपने लोगों की सुख सुविधाओं के लिए जिस गति से निर्णय लिए, हम खुले दिल से उसकी सराहना करते हैं और हमें बहुत खुशी है कि अब यह दायित्व हमारे युवा मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के पास है। आप दोनों में हम राम और भरत का रूप देखते हैं। आज के इस कलयुग में जहां कुर्सी के लिए लड़ाइयां हो रही हैं, वहीं मनोहर लाल जी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी और एमएलए की सीट दोनों का त्याग कर एक बड़ा आदर्श प्रस्तुत किया है। संगठन के प्रति समर्पित और कार्यकर्ताओं के प्रिय श्री नायब सैनी जी ने भी सांसदी छोड़ मुख्यमंत्री पद की जिम्मेवारी संभाल ली। राजनीतिक शुचिता और समर्पण का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। भगवान श्री राम हमारे आदर्श हैं और अयोध्या में उनका भव्य मंदिर हमारे लिए गर्व और स्वाभिमान का प्रतीक है। मैं मोदी जी को श्रेय देती हूं कि उन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म का मान बढ़ाया। मैं मोदी जी के विकसित भारत के सपने से भी प्रभावित हूं और वर्ष 2047 तक गरीबों के घर खुशहाली पहुंचाने के इस मिशन में हर संभव योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। बाबूजी श्री ओपी जिंदल जी की भी यही सोच थी कि दलितों, पिछड़ों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान से ही हमारा भारत महान बनेगा। वे इसी संकल्प के साथ 1991 में राजनीति में आए थे। 31 मार्च 2005 को अचानक उनके निधन के बाद उनके सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से मैं राजनीति में आई और निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। हिसार मेरी जन्म एवं कर्मभूमि है। आप लोगों के साथ मेरा कभी भी राजनीतिक रिश्ता नहीं रहा, बल्कि मैंने सदैव आपको अपने परिवार का सदस्य माना। आप लोगों का स्नेह, प्यार सदैव हमारे साथ रहा है, जिसके लिए मैं आप सबकी धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। इस देश को आज भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की जरूरत है। आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, श्री जेपी नड्डा जी, श्री मनोहर लाल जी और श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर हरियाणा में बीजेपी की नीतियों के प्रचार प्रसार के लिए काम करेंगे और केंद्र में एक बार फिर से मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।
ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ तमाम ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ ਸੱਚ ਕਹੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬ ਕੇ ਪਾਓ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ।